बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है मैकेनिक्स का। हम सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। इसमें वेगनर थ्योरम हमारे पास दे रखा है, इसको ज़रा समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, द मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ ए कंकरेंट फोर्सेस। हमारे पास जो कंकरेंट फोर्सेस है, इसका जो रिजल्टेंट है उसका जो मूवमेंट है, क्या कहा, कंकरेंट फोर्सेस इसका रिजल्टेंट उसका मूवमेंट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द, ये मिसप्रिंट है, सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द वेरियस फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट हो। हमारे पास वो डिफरेंट जो फोर्सेस दे रखी हैं उसका जो मूवमेंट्स का जो सम है, उसके जो मूवमेंट्स का सम है उसके इक्वल है। ये हमारी स्टेटमेंट है। इसके लिए ज़रा समझिएगा, हम फर्ज कर लेते हैं ये तमाम फोर्सेस हैं, फाइनाइट फोर्सेस हैं, P1 P2 अप टू Pn, जो पॉइंट ए पे एक्ट कर रही हैं, और R इसको लेट कर देते हैं, रिजल्टेंट है। तो तमाम फोर्सेस के सम को हमने R का नाम दे दिया। दोनों साइड में हम R क्रॉस हम ले लेते हैं। तो ये तो हमारे पास R क्रॉस P1 प्लस R P2 एंड सो ऑन, ये R2 नहीं आएगा, जस्ट R ही आएगा, अप टू सो ऑन R Pn आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं हमारे पास क्या, ये मूवमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स है, ये मूवमेंट ऑफ द सेकंड फोर्स है। ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि सम ऑफ द जितने भी फोर्सेस हैं उसका जो सम है वो रिजल्टेंट उसके जो फोर्सेस हैं कंकरेंट उसके मूवमेंट के इक्वल है। बस इतनी सी बात है, हमें इसे प्रूव करके देना था। अब हम इसके एग्जांपल की और नेक्स्ट बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें फाइंड द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स पी आई अबाउट ओ बाय यूजिंग वेगनर थ्योरम। हमारे पास हमने पॉइंट ओ के लिहाज से ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स जारी है, इसके लिहाज से हमने इसका वेगनर थ्योरम के ज़रिए से मूवमेंट मालूम करके देना है, यानी इसका रिजल्टेंट मालूम करके देना है। तो फर्स्ट कर लेते हैं पॉइंट ए है जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन क्रॉस कर रही है, और वो हमारे पास फोर्स जो है वो पी आई का नाम देते हैं। कंकरेंट फोर्सेस हमारे पास हैं, पी आई से मेरा P1 P2 P3 अप टू सो ऑन पॉइंट ए पे एक्ट कर रही हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल आई वाई जे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस। तो उसका जो मूवमेंट हमारे पास होगा कैसे आएगा, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिहाज से, वर्टिकल कंपोनेंट के लिहाज से। तो मूवमेंट डिपेंड करता है उसकी फोर्स का, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। किस पे डिपेंड करता है, ये फोर्स जा रही है और ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या कहा, चूँकि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हमारे पास का मूवमेंट नेगेटिव में आता है। तो आपके पास समझिएगा, ये हमारे पास सिमालर वाई हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और ये है उसकी फोर्स हो गई, ये कैपिटल में दे रखा है। इसी के से ये हमारे पास ये कैपिटल फोर्स है, हमारे पास वाई है, क्या है, वाई आई इसका नाम है। वर्टिकल कंपोनेंट फोर्सेस हमारे पास हैं, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये, इसको हमने एस का नाम दे दिया। तो ये चूँकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हमारे पास प्लस का साइन आएगा। तो जी हमारे पास सम ऑफ द मूवमेंट हमारे पास है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और फोर्स वर्टिकल फोर्सेज जो एक्ट कर रही है हमारे पास, उसके लिहाज से में हमने इसमें मालूम करके दिया है। इसके लिहाज से हमें ये भी बताया गया रोटेशन हमारे पास अगर हमारे पास वाई आई है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, मूवमेंट उसका पॉजिटिव में आता है, और अगर वो क्लॉक एक्स वाई के लिहाज से कर रहा है तो उसका मूवमेंट नेगेटिव में आता है। अब हमें कपल की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। कपल किसे कहते हैं, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, उसको सिस्टम कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस अगर हमें इक्वल भी हैं और अपोजिट, ये फोर्स दाएं साइड पे है और ये फोर्स बाएं साइड पे है, लेफ्ट साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये एक बॉडी पे ये एक्ट कर रही है, इनका दरमियानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी का नाम दे रखा है। बस सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये इक्वल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है इक्वल में होगा, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास ये है। इस कॉर्ड कपल, इसे कपल कहते हैं, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कपल इस साइड टू बी, इसको हम आर्म ऑफ कपल कहते हैं, जिसे डी से डिनोट किया गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ ए कपल। इसकी हम बात करने लगे। हमें कहा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए कपल। एक तो हमने ये प्रूव करके देना है, दूसरा जो है शो दैट द मूवमेंट ऑफ ए कपल इज़ नेवर ज़ीरो, मूवमेंट कभी जो है ना कपल का ज़ीरो नहीं होता। तीसरी बात,
A couple acting on a rigid body tends to rotate it, उसको मूव करने की उसमें सलाहियत होती है। और चौथी बात, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कपल, अगर हमारे पास लेंथ उसकी आर्म डी है तो प्रूव करते हैं उसकी जो वैल्यू है वो पी डी के बराबर है। तो सबसे पहली बार फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए कपल, हम उसकी बात करने लगे हैं। हमारे पास एक पॉइंट कोई ए है, कोई पॉइंट बी है, उस पर आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। यहाँ पर फोर्स पी पॉजिटिव पी का नाम दे देते हैं, और बी पे हमारे पास नेगेटिव पी का नाम दे देते हैं। और ए पॉइंट हमारे को ओरिजिन के लिहाज से इसका पोजीशन वेक्टर r1 का नाम दे देते हैं, और बी के हमारे पास पोजीशन ओरिजिन के लिहाज से इसको हम r2 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स दे रखी हैं। तो मूवमेंट ऑफ ए कपल, जो मैंने पहले नहीं बताया कि मूवमेंट ऑफ ए कपल को हम यानी इसको हम इससे डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी आप देखिएगा, ये हमारे पास कपल की डेफिनेशन है, पी और नेगेटिव पी, इसको हम कपल का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ ए कपल, वो इक्वल होगा हमारे पास मूवमेंट ऑफ ए पी अबाउट ओ, ये हमारे पास पी जो है वो अबाउट ओ के लिहाज से प्लस मूवमेंट ऑफ पी, हमने थ्योरम पढ़ा है, और दूसरी फोर्स हमारे पास अबाउट ओ के लिहाज से है। तो सबसे पहले देखिएगा टोटल मोमेंटम हमारे मोमेंट हमारे पास कपल जो हमारे पास वो किसके इक्वल लिखेंगे हम, m1 प्लस m2। m1 हमारे पास क्या है कि हमने r1p हमारे पास, ये देख लीजिएगा, ये r1, और ये हमारे पास पॉजिटिव p हमारे पास एक मोमेंट ये बन रहा है, और दूसरा हमारे पास ये आपके पास r2 है, और ये हमारे पास नेगेटिव p हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा मूवमेंट बन रहा है। इसको हम साइन को यहाँ लिख सकते हैं, पी हमने कॉमन ले लिया, और अब रहा r1 माइनस r2 किसके इक्वल है। हम चाहें तो इसको हम यूँ भी देख सकते हैं, r1 r2 किसके इक्वल है, सॉरी r1 माइनस r2 किसके इक्वल है। अब गौर कीजिएगा, इसकी डायरेक्शन r2 की ये जा रही है, और r1 की डायरेक्शन भी इधर जा रही है, जबकि r की डायरेक्शन यूँ आ रही है। तो अगर हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए से देखें, ये r2 प्लस r हेड टू टेल के मुताबिक r1 के बराबर होगा। तो यही लिखती है r2 प्लस r इज इक्वल टू r1 के बराबर। दूसरे लफ्ज़ों में r1 माइनस r2 हम r लिख सकते हैं, जैसे यहाँ इन्होंने किया। अच्छा, आप ऐसा कर लें, अच्छा जैसे मैंने समझाया आप ऐसा लिख लें। तो कहने का मकसद ये है कि r1 माइनस r2 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई है, वो हमारे पास बराबर आई है सिमिलर r के बराबर आई है। तो ये हमने मूवमेंट ऑफ कपल हमने मालूम कर लिया है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हमारे पास चूँकि डिफरेंट हैं, और इसका मतलब ये है वो पैरेलल भी हैं और डिफरेंट हमारे पास पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो लिहाजा मूवमेंट उसका ज़ीरो नहीं होगा। लिहाजा मूवमेंट उसका क्या है, ज़ीरो नहीं होगा। अगली बात, द कपल एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी टेंड्स टू रोटेट द बॉडी। चूँकि हमारे पास अगर वो कपल एक्ट कर रहा है तो वो रोटेट करेगा, यकीनन सी बात है। तो हम इसके लिए हम थीटा जो है उसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है हमारे पास, यहाँ डायग्राम में शायद यहाँ पे देखिएगा, अच्छा यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये किस किस के दरमियान में लाई करता है। अगर हम r को हम आगे बढ़ाएं और इस p फोर्स को इधर देखें तो r और p के दरमियान में, बल्कि आपके पास सॉरी ये r4 नीचे की जान जा रही है, ये इनिशियल पॉइंट ले लेंगे, इसको हम आगे हम बढ़ाते नीचे की जान है, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है r का भी, और ये पॉइंट हमारे पास p का भी है। हम लेट कर लेते हैं, इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा लाई करता है। क्या कहा, फर्ज कर लेते हैं r और p के दरमियान में एंगल थीटा लाई करता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, हमने लेट थीटा भी द एंगल बिटवीन r एंड p, और b हमने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। आप फिर दोबारा पे देखिएगा, ये यहाँ से b हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया यहाँ पर, और d इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। अगर एंगल थीटा है तो अंदर वाला एंगल हमारे पास टोटल चूँकि यहाँ से लेकर 180 होगा, तो अंदर वाला एंगल पाई माइनस थीटा बन जाएगा। हम चाहें तो साइन मालूम कर सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा और डी ओवर आर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डी ओवर आर कह सकते हैं। यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। लेट थीटा बी द एंगल आर एंड पी, और बी आर परपेंडिकुलर है और इन दोनों के दरमियान में, और इसकी मैग्नीट्यूड को डी कह देते हैं। अगर जो मूवमेंट हमने जो मालूम किया, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहें तो हमारे पास आर क्रॉस पी आ जाएगा, और याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो आर पी साइन थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा को लिख सकते हैं हम थीटा लिख लें या पाई माइनस थीटा लिख लें, एक ही बात है। 90 का इनर मल्टीपल साइन साइन में रहेगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव में रहेगा। तो गोया हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू को हमने डी बाई आर लिख दिया। अभी मैंने आपको समझाया है कि हमारे पास साइन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है,
90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो डी ओवर आर हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा आ जाएगा। तो जहाँ साइन पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम डी आर लिख देंगे। तो अब हम आर से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, दोबारा हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 फोर्सेस दे रखी हैं, एक्ट कर रही हैं हमारे पास अलॉन्ग द कोऑर्डिनेटर, हमारे पास कोऑर्डिनेटर जिसमें आपके पास जिसके 4 वर्टिस हमारे पास 4 वर्टिस दे रखी हों, तो वो हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर बन रही है हमारे पास। आर इन द इक्विलिब्रियम, हमें अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो शो करके दें कि ये पी आर जो है वो क्यू एस के बराबर है। कंसिडर तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर हमारे पास जिसके 4 वर्टिसेस हों उसको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। हमें कहा गया कि ये फोर्स है, ये फोर्स है, तीसरी फोर्स और चौथी फोर्स हमें यह दोबारा देख सकते हैं। ये पी ए बी और सी बी, अब सी बी की डायरेक्शन देखिएगा, ये सी बी की ये डायरेक्शन है, ए बी की ये डायरेक्शन है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरीके से हमारे पास जो तीसरी फोर्स है सी डी और ए डी, सी से डी की तरफ जाएगा और डी से ए से डी की तरफ जाएगा। आप ज़रा देखिएगा, ए से डी की तरफ जाएगा। ये 4 फोर्सेस हमें दे रखी हैं। तो इसके लिए ऐसे लैम्डा म्यू थ्योरम लगाते हैं। फर्स्ट का ये 2 फोर्स हम ये ले लेते हैं। लैम्डा म्यू थ्योरम के मुताबिक आपको समझना चाहिए कि ये हमारे पास अगर ये लैम्डा होता तो ये लेंथ लैम्डा होती है, और ये अगर म्यू होता तो आपके पास ये म्यू के इक्वल होता। हमने लैम्डा म्यू थ्योरम पढ़ा था। तो हमारे पास ये फोर्स प्लस ये फोर्स इज इक्वल टू ए ओ और इनटू आपके पास क्या हो जाएगा, पी प्लस एस हो जाएगा, पी प्लस एस हो जाएगा। वही लिखा होगा आप, ये फोर्स प्लस ये फोर्स और ए से ओ हमारे पास पी प्लस एस हो जाएगा। अब हमारे पास ओ हमने कोई पॉइंट ले लिया है, हमारे पास बी डी पर हमने कोई पॉइंट ले लिया है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, बी से ओ और ओ से डी। याद होगा ये हमारा पी है, याद होगा हमारे पास एस है। तो बी से ओ और ओ से डी की बात करेंगे तो हम एस ओवर हम पी की बात करेंगे। ये हमारा एस है, ये हमारा पी है। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद अब हम इस पर हम लैम्डा म्यू थ्योरम लगाने। एक ये हमारे पास ये फोर्स दे रखी है, ये फोर्स दे रखी है। ये किसके इक्वल होगी, सी ओ के बराबर होगी। और ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास क्यू है, तो क्यू प्लस आर के बराबर होगी। तो यही हमने यहाँ पर ये लिख दिया क्यू प्लस आर, और इसका नाम हमने चेंज कर दिया, ओ डैश के बराबर सी ओ डैश कह दिया। और फिर दोबारा देखिएगा, हम इसको कह सकते हैं बी से ओ हमारे पास ये आर है, और आपके पास ओ डैश से डी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, वो क्यू है हमारे पास है। तो हम लिख सकते हैं बी से ओ डैश हमारे पास ये आर है, इसको लिहाज से ये आ जाएगी और ये मैं क्यू यहाँ आ जाएगी। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं आर रेशो क्यू लिख सकते हैं। इसको हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड पर, इस ये रेशो को भी इस रेशो को भी डिवाइड करने के बाद द सिस्टम चूँकि हमें कहा गया ये इक्विवेलेंट हमारे पास है, इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेज जो इसका रिजल्टेंट आया आपस में क्या है, वो इक्वल है हमारे पास। सिंस द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, लिहाजा आपके पास ये फोर्सेज जो हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, लिहाजा वो यकीनन सी बात है बॉडी रेस्ट हालत में पड़ी हुई है। ये दोनों रिजल्टेंट जो है उसको हम कैंसिल, ये दोनों फोर्सेज जो आपस में कैंसिल कर देंगे अपने एक दूसरे को। लिहाजा हम कह सकते हैं ए ओ और सी ओ डैश जो है ना, वो आपके पास ओ और डैश हमारे पास एक ही पॉइंट है। आप देख सकते हैं हमारे पास ए ओ और सी ओ डैश जो हमने नाम रखे थे चेंज, चूँकि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में है, एक ये फोर्सेज कैंसिल कर देती हैं। तो ये तब भी करेंगे जब ये एक ही लाइन पे पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ए ओ या सी ओ और डैश के बराबर है, लिहाजा ओ और डैश बराबर है। लिहाजा हमने चूँकि आर और क्यू हमने नाम दिया था, तो अब हम इस इक्वेशन की मदद से और इस इक्वेशन की मदद से हम दोनों का आपस में इक्वेट करेंगे। क्या कहा, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास प्रूफ आ जाता है। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट बात करेंगे, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक्स सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम।